हालेलुया। खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम एक बार फिर से खुदा की हुज़ूरी में एक मुकम्मल दिन होने के बाद फिर से खुदा की हुज़ूरी में मौजूद हैं। खुदा की भरपूर तरीके से ज़ुबानों के वसीला से, ज़िंदगियों के वसीला से परस्तिश की, और यकीनन खुदा इन सब बातों के वसीला से अपने लोगों को बरकत देता है। क्योंकि कलाम खुदा ये फरमाता है कि तू मेरी इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारियों को दूर कर दूंगा। तो मैं अजीजों इस बात को सीख रहा था कि खुदा जो वादा करता है, और पिछले दिनों में भी हमने ये सीखा कि खुदा अपने वादों का वफादार है। वो अपने वादों को पूरा करता है, कभी पीछे नहीं हटता। जो बात वो कह देता है वो पूरी करता है। ज़माने गुजर जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं, और उनके बावजूद खुदा के अहद और वादे पूरे होते हैं। तो खुदा का ये बड़ा ज़बरदस्त वादा है कि तू मेरी इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारियों को निकाल दूंगा। और यकीनन जिंदा खुदा की हुज़ूरी में हम इबादत करते हैं, हम खुदा की हुज़ूरी में चल रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। और अब जितनी भी हमारे मामलात हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें, जो भी हमारी ख्वाहिशें, जितने भी हमारे अंदर कमज़ोरियाँ, लाचारियाँ, वो उसके सामने हैं। पहले होता है कि जब हम खुद किसी तबीब को अपनी बात बताते हैं कि मुझे ये मसला है, और बाज़ तबीब ऐसे होते हैं जिनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद कह देते हैं आपको ये मसला है। लेकिन ये हाल, ये कलाम अक़दस की ये तलीम है कि यीशु मसीह तबीब आज़म है, वो हमारे हर एक खदो खाल को जानता है। तो हमें हमारा काम जो है वो मुसलसल बढ़ते जाना, मुसलसल उसकी हुज़ूरी में आते जाना। अपना फ़र्ज़ जो है हमारा उसकी हुज़ूरी में परस्तिश करना, इबादत करना, दिल से, जान से, लगन से, रूह बदन जान से अब अपने खुदावंद खुदा की इबादत करते जाना है। वो अपना काम नहीं भूलता। आमीन आमीन। आइए कलाम अक़दस में से सीखते हैं, खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके रूहुल कुद्स की भी, कि वो जो भी अल्फाज हम खुदा की हुज़ूरी में लेते हैं सुनाने के लिए, वो उनको तरतीब के अंदर दे देता है। तो पिछले दो कलामों में के अंदर, दो मैसेजेस के अंदर हमने इत्मीनान के बारे में सीखा। तो शुक्रगुजारी है खुदा के रूहुल कुद्स की कि आज भी हम उसी के ताल्लुक से जो भी हमें खुदा सिखाना चाहता है हम सीखेंगे। पौलुस रसूल का फिलिप्पियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक कलाम अक़दस में से अपने लिए तिलावत को सुनेंगे। जी 4 बाब की 5 से 9 तक। बल्कि 4 से शुरू कर लें, ज़बरदस्त सा। में हर वक्त खुश रहो। जी में हर वक्त खुश रहो। ये कहता हूँ कि खुश रहो। हमारी नरम जाती सब आदमी को जाने दो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ और सब मंदिरों के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो खुदा का इत्मीनान जो समस्या वाहिद है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों से यीशु में मसरूफ़ रखे। आमीन। आगे भैया सब पढ़ना। गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। कलाम अक़दस के पढ़े, सुने, समझे, खोले और गौर किए जाने पर खुदा की बरकत है। आमीन। खुदा का शुक्र। तो मेरे चीज़ों, हम पिछले
मैसेज में, उससे पिछले में भी ये सीख चुके हैं कि मुतमईन होना, भरोसा रखना, इत्काद रखना, इत्मीनान में आना, ईमान रखना और उस चीज़ पर ऐसे ईमान रखना कि जैसे वो हमारे लिए पूरी हो चुकी है, हमारे पास है, यहाँ हमें दिलासा मिल चुका है, हमें यकीन हो चुका है, इत्काद हो चुका है। तो आज हम खुदा के कलाम अक़दस में से सीखते हैं। यहाँ पर पौलुस रसूल एक बात को बयान करते हैं, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। कैसे? खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। अब हम देखें कि हम दुनिया के अंदर अपने घर में जब कोई हमें अच्छी चीज़ मिलती है, जब घर के अंदर कोई अच्छी चीज़ आती है जिनकी हमें ज़रूरत होती है, घर के अंदर जब बेटे बेटियों के वसीला से, बहनों भाइयों के वसीला से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमारी पूरी हो जाती है, वो चीज़ हमारे घर के अंदर आ जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। और फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारी तवक्कुआत से बाहर अगर कोई ऐसी चीज़ हमें हासिल हो जाती है जो हमारी ज़िंदगी को खुश कर देती है तो हम हर तरह की बातों से, दुनिया की चीज़ों को हासिल करने के बाद बड़ा खुश होते हैं। और पौलुस रसूल कहता है कि इन बातों के बावजूद दुनिया के अंदर अगर हम किसी चीज़ को हासिल करते हैं तो हम खुश होते हैं। अगर किसी के पास घर के अंदर गैस नहीं है तो अगर उनका मीटर लग जाता है तो वो बड़ी खुशी करते हैं, जी हमारा भी गैस लग गया। गो के वो तंग करता है, वो आता नहीं है, आजकल बड़ा खराबी हो रही है, बड़े लोग परेशान हैं। और अगर किसी भाई के पास मोटरसाइकिल नहीं है, अगर उसे मोटरसाइकिल मिल जाती है तो वो बड़ा खुश होता है। जैसे भी हमारी ज़रूरत पूरी होती है हम दुनिया के अंदर बड़ी खुशी करते हैं, हम खुश होते हैं। लेकिन खुदा का बंदा ये बात बयान करता है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। अब ये जो बात है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, इस बात को हमने पहले सुना है, जब जैसा मैंने कहा कि बस तू मेरी इबादत करना, मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। इन दोनों बातों को आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। अब खुदावंद में खुश होना और दुनिया की चीजों में खुश होना, दुनिया की बातों में खुश होना बड़ा फर्क है। हम देखते हैं खुदा के बंदा पौलुस की जिंदगी को, जब ये अपनी मर्जी से चल रहा था, अपनी मर्जी से सारे काम कर रहा था, ये बड़ा खुश था। ये दुनियादारी के वसीला से खुश था कि मैं अच्छी तलीम और तरबियत का मालिक हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने तलीम को हासिल किया हुआ है, मैं एक अच्छे रुतबे पर हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं और माशरे के अंदर मेरी बड़ी कदर है, लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरी इज्जत करते हैं। हर तरह से वो अपने रुतबे को, अपने जोर को इस्तेमाल करता और खुश होता है। लेकिन जब वो खुदावंद के अंदर आ गया है तो खुदावंद के अंदर आते ही उस पर आजमाइशें शुरू हो गई हैं, आते ही उस पर बोझ डलने शुरू हो गए हैं, आते ही वो परेशानियों के अंदर मुब्तला होना शुरू है, आते ही वो मुखालफतों का सामना करता है, आते ही वो उसके खिलाफ लोग हो जाते हैं, लोग उसे पहाड़ों से गिरा देते हैं, लोग उसे कत्ल करने के लिए अदालतों के अंदर घसीटते हैं, लोग उसे कैद खानों के अंदर डाल देते हैं, लोग उसकी मुखालफत करते हैं, लोग उसे मार कर पकड़ कर कत्ल करना चाहते हैं। तो वो जब खुदावंद में आ गया है तो खुदावंद में आने के बाद फौरन से उसकी ज़िंदगी के अंदर ये सारी बातें शुरू हो गई। और फिर ऐसा हुआ सफ़र करने में, जब वो अंजील के लिए जाता था, जब मनादी के लिए जाता था, जब अंजील को फैलाने के लिए, यीशु मसीह का काम करने के लिए जाता था, तो ऐसी ऐसी आफतें आती थी, ऐसे ऐसे मसले आते थे कि खुद भी हैरान हो जाता था कि खुदा ने वहाँ से मुझे कैसे निकाल दिया। एक दफ़ा कश्ती के अंदर बैठा हुआ है, बांधा गया हाथों को, हाथ बंधे हुए हैं, समंदर के अंदर तूफान आ गया, कश्ती डूब गई है, सारे लोग डूब गए हैं। कुदरती तौर पर खुदा ने ऐसी मदद फराहम की, वहां से वो तैर कर बच कर किनारे के अंदर पहुंच गया। जंगल के अंदर जाते हुए बहुत दफा जंगली जानवरों के हमले से बाल बाल बचा, जंगली जानवर हमला कर देते। एक दफा आग तपाई हुई है, आग सेक रहा है और लकड़ियां रखी हुई हैं, तो लकड़ियों के अंदर से सांप उसके हाथ में चिमट जाता है, उसके बाजू के साथ, तो वो ऐसे झटक कर सांप को भी गिरा देता है, वो भी मौत के मुंह से बच गया। इसी तरह वो बड़ी ऐसी हलाकतों से, ऐसी वजह से बचा। और मुश्किलात के पहाड़ उस पर आ जाते हैं खुदावंद में आते ही।
تو اپنے اسی تجربے کو جو اس نے خداوند میں آنے کے بعد، مشکلات کو فیس کرنے کے بعد، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بعد اور قائم اور مضبوط اور ثابت قدم رہنے کے بعد جو اس نے حاصل کیا، اسی تجربے کی بنا پر کہتا ہے کہ خداوند میں خوش رہو اور ہر وقت رہو۔ آج جب ہم خداوند میں آتے ہیں تو یہ سارے مسئلے تو آتے ہیں، لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم ٹینشن کے اندر آ جاتے ہیں، پتہ نہیں اب کیا بننا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہونا ہے۔ لیکن پالوس اس بات کی نچوڑ کو بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے، میرے ساتھ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، میں ان باتوں کے اندر سے گزر چکا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ اب تم جو خداوند میں آ رہے ہو، آ چکے ہو یا چل رہے ہو، تم خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ دنیا کی باتوں میں نہیں کہہ رہا، کہنا خداوند کے میں خوش رہو۔ تو اس بھید کو اس نے اس طرح سے بیان نہیں کیا، وہ لمبے عرصے سے ان باتوں کے اندر سے گزرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، فیس کرتے ہوئے، نکلتے سارا کام کرنے کے بعد اس تجربے کو بیان کرتا ہے۔ اس خط کے اندر کہتا ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، 2 دفعہ کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ وجہ کیا کہ ہم جب دنیا کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں کی پریشانی کرتے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے، اس معاملے میں آ بھی جاتی ہے مشکل، آ بھی جاتی ہے پریشانی، تو اس معاملے میں خوش رہنا ہے، خداوند کی شادمانی میں بڑھنا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا فرمایا تھا؟ جب ایسا ہوگا تم آزمائشوں کے اندر پڑو گے، جب لوگ تمہاری مخالفتیں کریں گے، جب تم پریشانی کے اندر ہوگے، جب تمہارے بارے میں ناحق باتیں کی جائیں گی، جب ایسی باتیں نکلیں گی تو تم کیا کرنا؟ خوش ہونا اور نہایت شادمان ہونا۔ تو میرے عزیزو، ایک ایماندار کے لیے، ایک ایماندار کی زندگی کے اندر، ایمان کی حالت کے اندر یہ سب سے ضروری ہے کہ وہ تمام تر حالات کے اندر، تمام تر ان باتوں کے اندر جو آزمائش اور مشکل اور مخالفت کی باتیں ہیں ان کے اندر ہر وقت خوش رہے۔ آمین۔ تو اس کے بعد لکھا ہوا ہے تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ ہم اپنی کلیسیا کے اندر، ہم اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنے گروپ کے اندر، یہاں پر جماعت کے اندر ہم نرم مزاجی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میل ملاپ کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں پوچھتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، اور پھر کلیسیا کے اندر بھی ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن کلیسیا سے بڑھ کر، گروپ کے اندر بڑھ کر، عبادت سے بڑھ کر پورے کا پورا ملک ہے جہاں پر ہم بس رہے ہیں، کام کی جگہ، لوگ جو ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہمارے دوسرے بہن بھائی جن کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر ایک معاملے کے اندر، ہر ایک شخص کے اندر، ہر ایک گفتگو کے ساتھ، ہر ایک جگہ کے اندر، وہ کسی بھی جگہ کے اندر ہم گئے ہیں، وہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے ہر وقت 24 گھنٹے 3 سال کے 365 دن تمہارا رویہ، تمہارا مزاج، تمہاری نرم دلی، تمہارا ایکٹ، تمہارے ریاکشن، تمہاری باتیں، تمہارا ایمان یکساں ایک جیسا چلتا رہے۔ اور کیا ہو کہ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، ایک پر نہیں، کلیسیا کے اندر نہیں، گھر کے اندر نہیں، معاشرے کے اندر نہیں، بلکہ جہاں پر بھی جائیں۔ اگر ہمیں خدا موقع دیتا کہ ہم سندھ کے اندر چلے جائیں، ان چیزوں آج کل کے حالات کے مطابق ہم وہاں پر چلے جائیں، خدا ہمیں مدد کے لیے استعمال کرے، تو یہ نہیں کہ ہم جہاں پر یہ عمل کر رہے ہیں وہاں پر کسی بندے سے غلطی ہو گئی تو ہم اس کے خلاف چلے جائیں، اس کو باتیں سنانا شروع ہو جائیں، غصے کے اندر آ جائیں۔ ہر ایک بات کے اندر، ہر ایک کام کے اندر اپنی نرم مزاجی، ہماری نرم مزاجی لوگوں پر، آدمیوں پر، انسانوں پر ظاہر ہو۔ تو یہاں پر آگے لکھا ہوا کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ۔ اچھا، اب دعا کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں ہماری جو دعائیں ہیں وہ بڑی عجیب طریقے کی ہیں۔ جب ہم خدا کی حضوری میں دعائیں کرتے ہیں کسی چیز کی برکت کے لیے، اپنی شفا کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، گھرانے کے اندر مختلف معاملات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، تو ہماری دعائیں بڑی عجیب طریقے کی ہوتی ہیں۔ ہم منہ ہاتھ دھو کر، بڑے ویل سیٹ ہو کر، اچھے طریقے سے بال شال کنگھی کیے ہیں، خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں، دعا کرنے لگے ہیں، اچھی بات ہے، دعا کرنا شروع ہو گئے ہیں۔
कोई शुक्रगुजारी नहीं। आते ही कह दिया, ऐ खुदावंद, ऐ हमारे बाप, तेरे कलाम में लिखा है तू फिक्र ना करना, मैं तेरे हर एक बात को सुनूंगा। तू नींद ही में अदा कर देता, अपने फर्जंदों को देता है, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वो चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। इतनी लंबी लिस्ट डाल देते हैं और हम पजल कर देते हैं खुदा को, क्योंकि हमें असल में चाहिए क्या। तो सबसे पहले जो बात है, खुदावंद की हुजूरी में झुकें। जिस हाल में पहले हैं, जिस हाल में मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जो हमारे पास पहले है, जो हमारे पास पहले से मौजूद है, उसकी तो पहले शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी करें कि खुदा जो कुछ है मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जिंदगी है, सलामती है, तंदुरुस्ती है, सारे घराने की सलामती है, घर के अंदर बड़ी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं, बड़ा सारा सामान है, बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर है भी तो तूने मेरे जेब में पैसे डाले हुए हैं, मैं जाकर ले सकता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और शुक्रगुजारी ना करने की बजाय हम अपनी लंबी लिस्ट पहले डाल देते हैं। खुदावंदा 1.5 लाख रुपया तो मेरे को है, लेकिन मैं शादी करनी थी, 1 लाख रुपया और चाहिए, पहला वो दे दे। हम शुक्रगुजारी शादी के बाद करते हैं। पहले कहते हैं शादी के लिए इंतज़ाम कर दे, शुक्रगुजारी बाद में करूँगा, जब सारा कुछ हो जाएगा, जब सारा कुछ गुजर जाएगा फिर तेरी शुक्रगुजारी करूँगा। लेकिन यहाँ पर खुदा का बंदा सिखाता है कि किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ, जब दुआ करनी है तो शुक्रगुजारी के साथ। और यीशु मसीह तो ये भी कहते हैं कि जब तुम दुआ करते हो खुदा से, मेरे नाम से, खुदा से, बाप से मांगते हो, तो ईमान रखो, यकीन करो कि तो वो मिल गया है और मिल जाएगा। तो यही बात खुदा का बंदा कहता है कि मिन्नत के वसीला से तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। ये तरीका है दुआ का। तो फिर हमारी दुआएं खुदा की ज़रूरी में पहुंच भी जाती हैं। जिनको शिकायत होती है कि हमारी दुआएं खुदा की ज़रूरी में पहुंच नहीं रही, मेरी सुनी नहीं जा रही, तो वो अपनी दुआ का तरीका बदलें, अपनी दुआ का अंदाज बदलें। तो यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है कि इस तरह से शुक्रगुजारी के साथ अपनी मिन्नतें रखें खुदा की ज़रूरी में। कोई मसला नहीं है, कोई नहीं रोकता, कहें कि मुझे ये चाहिए, आप मांग सकते हैं, आपका हक है, लेकिन तरीकाकार खुदा के कलाम के मुताबिक शुक्रगुजारी के साथ पहले जो है उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके बाद जो चाहिए उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें कि खुदा मैं तेरी हुजूरी में मांग रहा हूँ, तू मुझे देगा और अता कर देगा, इसीलिए मैं तेरी हुजूरी से आकर तुझसे तलब करता हूँ। तो फिर आगे लिखा हुआ है, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। किस तरह से हमारे अंदर इसको महफूज रखेगा? खुदा के इत्मीनान को हमारे अंदर महफूज रख सकता है खुदा का इत्मीनान इसी तरह से हम शुक्रगुजारी के साथ अगर बढ़ते रहे। तो लिखा है खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, जो सोच से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखता है। अब खुदा का इत्मीनान महफूज भी रखता है, सिक्योरिटी भी करता है। खुदा का इत्मीनान महफूज भी रख रहा है, सिक्योरिटी भी कर रहा है। बाहर ले जाओ, ले चलो। आगे 8वीं आयत के अंदर लिखा है, गर्ज ए भाइयों जितनी बातें सच हैं, अब ये जो बातें हैं इन पर गौर करने के वसीला से, लिखा हुआ गौर किया करो और इन बातों के वसीला से जो हमने सीखी और सुनी है। लिखा हुआ है, ए भाइयों जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। किस पर गौर करना है? यहाँ से जाना है और एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो उनको उनकी सुलह कराने की बजाय उनको पंप करवाने। यहाँ पर लिखा हुआ है कितनी बातें लिखी हुई है। सबसे पहले लिखा जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं
जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। और ये सब बातें खुदा के कलाम की हैं, ये सब बातें खुदा से निकलती हैं, ये सब बातें खुदा के रूह से निकलती हैं, खुदा के कलाम अक़दस में से निकल कर हमारी ज़िंदगियों तक पहुंचती हैं। हम सुनते हैं और सुनकर हमारे अंदर जाती हैं, हमारे दिल के अंदर, ज़हन के अंदर शामिल होती हैं। तो खुदा का बंदा कहता है अगर ऐसा होता है, सुन लेते हो, गौर कर लेते हो, तो इनको याद रख के, गौर करके इनको जांचा भी करो, परखा भी करो। सब बातों को जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, सच की बातें, शराफत की बातें, वाजिब बातें और पाक बातें, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, जिनको हम पसंद करते हैं कि खुदा की हुज़ूरी में लाएं, उनको हर एक बात पर नेकी से और तारीफ की बातों पर गौर करना, गौर के साथ, ध्यान के साथ। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो। पहले क्या किया? पहले गौर किया, और फिर गौर करने के बाद जब बात को सीख लिया, समझ लिया, समझ आ गया कि बात इस तरह से है, तो फिर क्या करना है? उस पर अमल। एक्शन के बाद रिएक्शन जरूरी है। और अमल के बारे में कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। जब अमाल नहीं है, उन पर अमल नहीं है, बातों को सुन लिया, बातों को सीख लिया, जब अमल नहीं किया तो ये बेईमानी है, बेईमानी की बातें हैं और बामानी नहीं है, इनका कोई फायदा नहीं है, मुर्दा है। अगर हमने एक्शन नहीं लिया, इन बातों पर गौर नहीं किया, तो खुदा का बंदा कहता है इन सब बातों पर गौर किया करो, फिर इन पर अमल भी किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। अब यीशु मसीह जा रहे हैं, भीड़ शामिल है, ज़कई चढ़ा हुआ है, दीवार पर चढ़ा होगा, उसको नहीं दिखाई दिया, फिर किसी और चीज़ का सहारा लिया होगा, यीशु मसीह दिखाई नहीं दिया, कद छोटा है, लोग ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, यीशु मसीह भीड़ के अंदर है। उसने बड़ी चीज़ों को सहारा लिया हुआ, कभी किसी चीज़ पर, कभी किसी चीज़ पर चढ़कर देखना शुरू हो गया, यीशु मसीह नज़र नहीं आया। अब उसने देखा गया कि भीड़ से आगे थोड़ा सा एक दरख्त है, वो दौड़कर उस दरख्त पर चढ़ जाता है और चढ़कर अपने यीशु मसीह को, अपने मनजी को, जिसकी उसको देखने की ख्वाहिश है, वो उस पर निगाह करता है, देखता है और खुश होता है। और उसकी इसी खुशी की वजह से यीशु मसीह कहते हैं, ऐज कहीं नीचे उतरा, आज तेरे घर में नजात है। तो यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। उसने कहा कि मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में जाऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा और खाऊंगा और पीऊंगा। तो यहाँ पर खुदा का बंदा कहता है, अगर ये चाहते हो कि खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है वो हमारे साथ रहे, तो इन सारी बातों को पहले तो गौर करना है, ध्यान करना है, और फिर इन पर अमल करना है। अमल करने के बाद फिर खुदा साथ रहेगा। उसके बाद हम कुलसियों के खत को देखते हैं, 3 बाब की 15 आयत। तीसरे बाब की 15 आयत के अंदर लिखा हुआ है, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। अब यहाँ पर भी ये मिलता है कि जब मसीह का इत्मीनान आ जाता है, जब मसीह का इत्मीनान हमारे अंदर आ जाता है, तो फिर खुदा का इत्मीनान हमें ये सिखाता है कि हम एक बदन होने के लिए मसीह यीशु में बुलाए गए हैं। हम जहाँ जहाँ से भी आए हैं, जिधर जिधर से भी हमें जमा किया गया है, हम यीशु मसीह में एक बदन है, एक कलीसिया, एक गिरोह शामिल हो गए हैं। हम यीशु मसीह में एक बदन किए गए हैं, और यीशु मसीह के इत्मीनान के वसीला से हमें बुलाया भी गया और इकट्ठा किया गया, एक बदन किया गया। फिर लिखा, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे। कौन? खुदा का इत्मीनान, यीशु मसीह का इत्मीनान खुदा तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। इसका मतलब है कि जब खुदा का इत्मीनान हमारे अंदर रहता है तो फिर हम शुक्रगुजार भी होते हैं। यहाँ पर पहले क्या होता लिखा हुआ है कि
درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اطمینان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, ہم بلائے بھی گئے ہیں, ایک بھی ہو رہے ہیں, اور پھر ہمارے دلوں پر اطمینان اگر حکومت کرتا ہے تو پھر ہم شکر گزار رہیں گے. دوسرے پطرس کے خط کے اندر 3 باب 14 آیت لکھا ہوا ہے, پس اے عزیزو چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو. میرے عزیزو, یہ بڑی زبردست بات جو ہمارے لیے کلام اقدس میں ملتی ہے. لکھا ہے اے عزیزو چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو. کن باتوں کے؟ جو ہم نے پیچھے سیکھی ہیں, جو ہمیں جانی ہیں. ان باتوں کے منتظر ہو اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں, خدا کے سامنے اطمینان اور مطمئن اور ایمان اور راست بازی کی حالت میں ہو, اس لیے کہ اطمینان کی حالت بے داغ کرتی ہے اور بے عیب کرتی ہے. اور بے عیب اور بے داغ ہونے کی حالت کے اندر ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہم بے داغ بھی رہیں اور بے عیب بھی رہیں, اور کوشش کرتے رہیں, شکر گزاری کرتے رہیں, ان سب باتوں پر عمل کرتے رہیں تاکہ بے عیب نکلنے کے وسیلہ سے خدا ہمیں اپنی خدمات کے لیے حاصل کر سکے. تو میرے خیال میں بھائیوں نے یہ بات ایک دفعہ آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ عن قریب بھائیوں کو خدمات کے لیے مخصوص کیا جانا. پہلے یہ بات شیئر کی ہوئی ہے اچھا. تو آپ سب نے بھی اس بات کو خدا کے ذریعے میں رکھنا ہے, دعا کرنی ہے سب کے لیے. ہم ایک مناسب موقع جو ہمیں خدا کہے گا, جس موقع کے بارے میں خدا ہمیں گائیڈ کرے گا, اس موقع کے اندر ہم اپنے بھائیوں کو خدمات کے لیے مقرر کریں گے, مخصوص کریں گے. یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ پس اے عزیزو چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو. جب بے داغ اور بے عیب نکلا جائے گا, جب کلیسیا یہ گواہی دے گی کہ ہم نے ان بھائیوں کے اندر کوئی ایسی بات نہیں پائی, کوئی ایسی عیب, کوئی ایسا داغ دبا یا کوئی ایسی غلطی خطا نہیں پائی, جب کلیسیا یہ گواہی دے دیتی ہے تو پھر واجب ہے کہ ہم بھائیوں کو خدمات کے لیے مخصوص کریں. تو یہ جو پولس رسول اس ترتیب کو سکھا رہا ہے کہ یہ بات ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم ان باتوں کے منتظر ہیں لیکن ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہم ان باتوں کے وسیلہ سے بے داغ اور بے عیب ٹھہریں اور ان کے لیے رہنے کے لیے, پابند رہنے کے لیے, پاک رہنے کے لیے کوشش کرتے رہیں. تو خدا کی شکر گزاری ہے کہ آج یہ بات بھی شیئر ہو گیا کلام اقدس کے وسیلہ سے. آخری حوالہ ہم دیکھیں گے, یہودا کا خط ہے 1 باب کی 2 آیت. رحم اور اطمینان اور محبت تم کو زیادہ حاصل ہوتی رہے. آمین. کون سی چیزیں ہیں؟ رحم, اطمینان, محبت تم کو زیادہ حاصل ہوتی رہے. اب دیکھیں کہ کتنی زبردست ترتیب ہے. جتنے بھی خطوط کو پڑھیں, جتنی بھی خطوں کو ہم نے پڑھا ہے, 14 کے 14 خطوط کے اندر پڑھ کر دیکھ لیں, یہ خدا کا جو اطمینان ہے یہ ضرور آتا ہے. خواہ کسی بندے کو دیا جا رہا ہے, خواہ کلیسیا کو دیا جا رہا ہے, خواہ کسی شاگرد کو دیا جا رہا ہے, خواہ سلام کے طور پر کسی کو دیا جا رہا ہے. لکھا ہوا ہے کہ اطمینان خدا کا تمہیں حاصل ہوتا رہے, ملتا رہے, اور خدا کا اطمینان تمہیں ملتا رہے. میں اپنا نہیں بلکہ خدا کا اطمینان, مسیح یسوع کا اطمینان تمہیں دیے دیتا ہوں تاکہ تم جو ہو وہ اس میں مضبوط رہو, قائم رہو. یہاں پر بھی لکھا ہوا یہودا کے خط کے اندر رحم اور اطمینان اور محبت تم کو زیادہ حاصل ہوتا ہے. اب جب ہم بڑھ رہے ہیں زیادہ کثرت کے ساتھ, زیادہ کوشش کے ساتھ, زیادہ جستجو کے ساتھ, لگن کے ساتھ جتنا ہم بڑھتے جا رہے ہیں, خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اتنا ہی زیادہ فضل, اطمینان, رحم اور محبت ہمیں حاصل ہوتی رہے, ملتی رہے. اور یہ ملے گی کہاں سے؟ خدا کی ذریعے سے, خدا کی طرف سے, اس کے کلام اقدس کے ذریعہ سے.
आए आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करें। सब सर झुक जाएं, सभी अपने जहनों के अंदर, दिलों के अंदर खुदा की हुजूरी से सुने गए कलाम के मुवाफिक अपने लिए खुदा का इत्मीनान मांगे, शुक्रगुजारी के अल्फाज मांगे, शुक्रगुजारी करने वाले लब मांगे, दिल मांगे। और इसी कलाम के वसीला से जो हमें खुदा ने सिखाया है कि खुदा के इत्मीनान के बगैर हम कुछ नहीं है। अगर खुदा का इत्मीनान हमारे दिल के अंदर नहीं है, हमारे अंदर नहीं है, तो हम शिकार हो सकते हैं दुनियादारी का और इब्लीस का। तो खुदा का इत्मीनान ही हमें बचाता और छुड़ाता। उस पर भरोसा रखना, उस पर ईमान रखना, उस पर मुतमईन रहना, उस पर इत्काद रखना, उसके साथ चलते रहना, यही हमारी जिंदगी की बेहतरीन भलाई। कादिर मुतलिक अबदी जलाली अजीम आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिंदा खुदावंद आज के सारे सरत मौका के लिए, कीमती मौका के लिए, जिंदगी बख्श मौका के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और कादिर मुतलिक खुदा, तू जो हमें तरह तरह की नेमतें, बरकतें, फजीलतें देता है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं दी हुई तमाम तर नेमतों, बरकतों के लिए, फजीलतों के लिए और जिंदा खुदा सलामती के लिए, जिंदगी के लिए, सांसों के लिए तेरी शुक्रगुजारी। और कादिर मुतलिक खुदा, जमायत के अंदर जितनी भी जिंदगियां अपने दिलों के अंदर, अपने ज़हनों के अंदर किसी भी बात को मिन्नत के तौर पर, दुआ के तौर पर, दरख्वास्त के तौर पर तेरी हजूरी में रख रही हैं। अगर किसी दिल के अंदर दरख्वास्त है, मिन्नत है और जिंदा खुदा वो चाहती है कि उसके लिए दुआ की जाए, तो आज उस दिल की दुआ सुनी जाए, उस जिंदगी के ख्याल जाने जाएं, उस जिंदगी की दुआ पर, मिन्नत पर, दरख्वास्त पर कान लगा कर खुदा तू दुआ। वो सारी दरख्वास्तें, सारी मन्नतें, सारी दुआएं बखूर की मानंद हर एक दिल से निकल कर, हर एक जुबान से निकल कर तेरी हजूरी में बखूर की मानंद पहुंच जाए। और तू सुनकर जिंदा खुदा जवाब दे, अपने लोगों को अता करे, अपने लोगों को मुहैया कर दे, अता कर दे, दे दे खुदा। ये मेरा कलाम फरमाता है, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हम अपनी मन्नतें, दुआएं तेरे हुजूर में रखते हैं, दरख्वास्तें तेरे हुजूर में रखते हैं, लेकिन हम तेरी शुक्रगुजारी करके अपनी दरख्वास्तें तेरे हुजूर में रखते हैं। तेरी शुक्रगुजारी सारे लोगों को बरकत देना, सारे घराने को एक एक घराना पर तेरी बरकत चाहते हैं। जिंदा खुदा, इस घराना के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, लोगों के लिए, जिंदगियों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तेरी पनाह, तेरा पता, तेरा जोर मांगते हैं भाई। मून के घराना के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी सलामती चाहते हैं जिंदा खुदा। इसी तरह भाई नईम के घराना के लिए तेरी बरकत, सलामती चाहते हैं। फादरम के लिए खुदा, भाई फराज के घराने के लिए तेरी बरकत, सलामती चाहते हैं। इसी तरह एलिया के घराना के लिए तेरी बरकत, सलामती है। दायम के घराना के लिए तेरी बरकत, सलामती चाहते हैं। भाई मून के घराना के लिए तेरी बरकत, सलामती चाहते हैं। काशी के घराना के लिए तेरी बरकत, सलामती चाहते हैं। और कादिर मुतलिक खुदा, भाई परवेज के घराना के लिए तेरी बरकत, सलामती चाहते हैं। भाई महमूद के घराना के लिए तेरी बरकत, सलामती चाहते हैं। सऊद के घराना के लिए तेरी बरकत और सलामती और सलामती को मांगते हैं और आला बरकतों को मांगते हैं। इसी तरह नाम बनाम, अगर किसी भाई का नाम मुझे ज़हन में नहीं भी आया तो उनके घराना के लिए भी तेरी बरकत और सलामती है। अपने घराना के लिए, अपने बच्चों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इन सब बातों की वसीला से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारी बातों को सुनता है, हमारी बातों का जवाब देता है और हम तेरी इबादत करते रहें, हम तेरी शुक्रगुजारी करते रहें और हमारी मिन्नतें, हमारी दरख्वास्तें, हमारी दुआएं तेरे हुजूर में खुद ब खुद तू जानता है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें तेरी हजूरी में
उनको रखने की जरूरत नहीं पड़ती। गो कि हम मांग सकते हैं लेकिन तू जानता है। तो फरमाता है कल के लिए फिक्र ना करो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि इन चीजों की फिक्र के अंदर गैर कौमी रहती है। चिड़ियों को और परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो हल जोते हैं, ना वो मेहनत मशक्कत करते हैं, और फिर भी खुदावंद उनको अता। तो इन चीज़ों से बढ़कर हमारी कदर बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं कि तू हमारी बातों को सुन रहा है, हमारी बातें तेरे कान में पहुंच रही हैं। तो ये बखूर की मान तेरे हजूरी में पहुँच कर तेरे तख्त में सामने जाकर जिंदा खुदा हमारे लिए तेरी हजूरी से इन सब दुआओं का जवाब लेकर हमारे घरानों के अंदर नाज़िल हो, ताकि हम बरकत पाएँ, सलामती पाएँ और तेरी हजूरी से ताजगी को पाएँ, और जिंदा खुदा रास्तबाजी, मजबूती, ईमानदारी को पाएँ, और हमेशा तेरी हजूर में बढ़ते रहें, मजबूत होते रहें। तेरी शुक्र। तमाम मुश्किलात, कमी, कमज़ोरियाँ, परेशानियाँ, बीमारियाँ, मौसमी सरात, मुसीबतें, आफतें, अबलीस के ख्याल, बंधन, जुए और मुखालफतें, इंसानी, हैवानी, शैतानी मुखालफतें, तमाम बुरे ख्याल, तमाम बंदिशें, तमाम किस्म की नाकामियाँ, घाटे, कमियाँ यीशु मसीह के नाम से इन जिंदगियों से, इनके घरानों से यीशु के नाम से शादमानी, खुशी, दलेरी, रहम, बरकत, सुलह, सलामती, शिफाएं इनके घरानों पर नाज़िल होना शुरू हो। आज ही से तेरा आसमान इनकी बरकतों सलामती के लिए खुल जाए, यीशु के नाम, यीशु के नाम। जो भी इनकी जिंदगियों को, घरानों के अंदर चीज़ों की ज़रूरत है, वो दरकार है, वो तेरे हुजूर से नाज़िल हो। हम किसी से नहीं मांगते, हमारा तो हमारा इत्मीनान, हमारा भरोसा, हमारा ईमान तेरे ऊपर है। तू ही बता, क्योंकि तेरे बारे में कलाम फरमाता है तू अपनी मुट्ठी को खोलता और तमाम जानदारों की ज़रूरतों, हाजतों को पूरा करता। तो तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू तमाम मखलूक़ात का देने वाला है और हमारा भी खुदा है। हम तेरे बेटे बेटियां, हम तेरे फर्जंद हैं, हम तेरे लोग, हम तेरे चरागा की भेड़े, तेरे खून खरीदे हुए लोग हैं। अल्लाह खुदा, हम तेरे लिए खास हैं, हम आम नहीं हैं। तेरी शुक्र यीशु मसीह के अबदी जलाली और बुजुर्ग नाम में है हमारे बाप, तू जो आसमान, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर। हमारे रोज की रोटी आज दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज को माफ कर। हमें आजमाइश बल्कि क्यों बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रफ़ाकत और शराकत और यगानत अब से लेकर हम सब के साथ, हमारी ज़िंदगियों के साथ, हमारे घरानों के साथ, कलीसिया के साथ, ईमानदारों कौम बनी इसराइल के साथ, यीशु मसीह के आने तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। आप सब की सलामती हो। खुदा आपको